हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब आपके जीवन में कोई भी ग्रह का परिवर्तन होता है तो आपके जीवन में उसका प्रभाव बहुत गहराई से देखने को मिलता है। अब वो ग्रह, जिस ग्रह का इस समय बड़ा प्रभाव आपके जीवन में है, और साथ में ये जो दुनिया है ना, तो ये बहुत कई बार देखने में लगता है कि सिंपल है, परंतु इसमें बड़े रहस्य छिपे होते हैं। हम बात कर रहे हैं, संभव है कि इससे पहले आपने देख लिया होगा कई सारी वीडियो, परंतु इसमें हम कुछ गहराई में जाएंगे। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का गोचर काल। शनिदेव पहले तो सीधी चाल चल रहे थे, परंतु अब इस समय वक्री अवस्था में हैं। 2023 से ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यह शनिदेव का गोचर काल, वो भी वक्री अवस्था में चलने की वजह से अब पुनः राहु के नक्षत्र में आ चुके हैं शनिदेव। और शनिदेव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव आपके कर्म और आपके आय के अधिपति हैं। और जीवन में एक राम बड़े और दूसरे दाम, तो ये दो ही बड़े हैं। तो आपके दाम के अधिपति, पैसे के अधिपति शनिदेव इस समय दोनों भावों का फल दे रहे हैं, यानी कि कुंभ का भी और वक्र होके आपके मकर का भी, यानी कि कर्म और आय का दोनों का प्रभाव आपके जीवन में शनिदेव दे रहे हैं। हवाई मोड में डाल दे। शनिदेव आपके जीवन में दोनों भावों का फल दे रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि शतभिषा नक्षत्र में ये 3 अक्टूबर को ही नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, परंतु और 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर, परंतु शनिदेव अपना जब प्रभाव देते हैं तो इनका थोड़ा सा ये सिस्टम है कि ये शनै शनै यानी धीरे धीरे, और शनिदेव जाते जाते अक्सर अपना पूरा फल दिखाते हैं। तो इसीलिए मैंने तारीख आगे लिखी है, क्योंकि शनिदेव आप समझिए 3 अक्टूबर को परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये फल देने में हो सकता है कि पूरा अक्टूबर का महीना ले ले, इसके बाद अगले महीने से फल देना शुरू करें। क्योंकि शनिदेव का जब प्रभाव दिखता है वो बहुत धीरे दिखता है, परंतु बहुत प्रभावी ढंग से दिखता है। शन से प्रभावित व्यक्ति अपने जीवन में बहुत देरी से सफलताएं हासिल करता है, परंतु जब करता है ऐसी सफलता जिसे लोग लोहा मानते हैं। अब हम समझते हैं कि ये फल क्या देंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो कलयुग में बहुत प्रभावी है। आज के समय में सोशल मीडिया से हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, चाहे किसी न किसी तरह, चाहे वो क्रिएटर हो, चाहे वो व्यूअर हो, या किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। तो अब आपके जीवन में, आपके करियर में आप चाहेंगे इस समय, क्योंकि शनिदेव और राहु दोनों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों का जो है तो एक साथ प्रभाव आप देख पाएंगे। तो इस समय शनिदेव आपके कर्म भाव का फल दे रहे हैं, इसलिए आप अपने करियर में बहुत कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो दिखावा बहुत करता है। सोशल मीडिया क्या है? दिखावा है, इसी का अधिपति राहु है। तो राहु दिखावा बहुत करवाएगा, यानी कि आपके अंदर जो चाहत है वो भावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप और भी ज़्यादा कुछ बड़ा कर सकें। और राहु आपके साथ में आय में भी वृद्धि करवाएगा। राहु और शनि आय में वृद्धि, परंतु साथ में व्यय भी होगा। इसलिए यहां पर एक स्थिति और भी बनेगी कि राहु आपको भ्रमित करेगा
जहां आय होगी और आप अपने जो भी कर्म करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, उसको लेके आप बहुत पैशनेट होंगे इस समय और उसमें बहुत काम करना चाहेंगे। परंतु यहाँ पर स्थिति क्या होगी, कहते हैं ना कि 0 सन्नाटा, वो वाली स्थिति, यानी कि आपसे कर्म भी राहु करवाएंगे शनि, और राहु से कहीं ना कहीं 0 करेंगे। उसके पीछे कारण क्या है कि राहु इस समय व्यय भाव में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में है, परंतु देवगुरु बृहस्पति खुद अब वक्र होने वाले हैं जल्द ही। तो यहां पर स्थिति क्या है कि शनि और राहु का व्यय का संबंध है, तो ये चाहते हुए भी आपको कहना चाहिए कि बहुत कुछ दे के भी कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शनि का जो मूल स्वभाव है, जैसे मैंने पहले कहा, शनैः है, शनैः मतलब धीरे धीरे फल देते हैं, और राहु उसको स्पीड बढ़ाएगा। तो इस समय आप कई बार ये भी महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन में ओहा-पोह में लगे हुए हैं, मतलब लगता तो है ये कर लूँ वो कर लूँ, परंतु हो नहीं पा रहा है। मतलब ऐसे में व्यक्ति परेशान हो जाता है, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बन जाता है कि अरे हमको ये करना वो करना, पर नहीं हो पा रहा, तो बाद में ये भी महसूस होता है कि हम आलस्य कर रहे हैं, अपने आप को ही व्यक्ति कोसने लगता है। तो इससे आपको बचना होगा, अपने आप से कोसना नहीं है, अपने आप को एक शेड्यूल बनाइए, एक सिस्टम बनाइए और उसी के अनुसार चलिए। राहु इस समय यदि आप किसी भी तरह विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप जॉब करते हो या किसी भी तरह, तो वहां से विदेश से आपको बेनिफिट मिल सकता है। आप ये भी देखेंगे कि यदि कोर्ट कचहरी के मामले हैं, वो इस समय बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे, परंतु लास्ट में जो स्थिति थी वही पुनः बन जाएगी। यानी कि इस समय भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, परंतु जब लास्ट में टोटल देखेंगे कि रिजल्ट क्या है, तो बहुत कम मात्रा में दिखेगा, परंतु धन लाभ तो होगा। ये बहुत बढ़िया बात है। आप अपने जॉब में, अपने करियर में इतना, भले ही उसका रिजल्ट उतना ज़्यादा न दिख पाए जैसा मतलब आपने मेहनत इस समय की होगी, इसके बीच में जो ये लगभग समय है 2 महीने का, तो इसके बीच में आप जो मेहनत करेंगे ये हो सकता है कि उतना दिखे नहीं, मतलब फल ना मिले, परंतु लोगों के सामने आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा। ये जो जब 2 महीने बीतेंगे तो आप देखेंगे कि लोग हाँ ये कहेंगे कि व्यक्ति ये कर्म बहुत करता है। अब रही बात, ये हो सकता है कि आपको कहानी जैसी स्थिति लगे, परंतु इसी में तो रहस्य छिपा है कि राहु का जो प्रभाव है वो रहस्यात्मक होता है, और राहु आपको एन केन प्रकारेण, इस समय आप चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी करना, कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी, तो आप इस जिद में इस समय आएंगे। परंतु यहीं पर रोल होता है शनि के मूल स्वभाव का। शनि कहता है कि सत्य के मार्ग में चलो, गलत मत करो, शॉर्टकट मत अपनाओ। तो आपको शनि की बात माननी चाहिए, ना कि राहु की। राहु के चक्कर में पड़ेंगे तो बस भाग दौड़ करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए, और इस समय आपके बॉस, आपके बड़े भाई या आपसे जो भी बड़े हैं, उनका सहयोग लीजिए, उनकी सलाह लीजिए, क्योंकि इस समय उनकी सलाह आपको पसंद नहीं आने वाली, बड़ों की और आपके बॉस की। आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करेंगे और ये चीज़ आपको बाद में मुश्किल में डालेगी। तो ये जो राहु और शनि का तांडव प्रारंभ हो चुका है, ये अपने आप में आपको कहते हैं ना कि समुद्र में बवंडर जो आता है उसके बीच में फंसने जैसी स्थिति है। तो आपको कर्म करना है एक सिस्टम के साथ, नियम के साथ, और भ्रमित नहीं होना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। यदि इस बात का आप ध्यान रखते हैं तो शनिदेव आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि शनिदेव का मूल स्वभाव है, जैसे वक्र हुए, चाहे राशि परिवर्तन किए, है ना, चाहे अब राहु के नक्षत्र में गए, तो जाते जाते देते हैं, या तो जो भी करना है इनको।
तो इसलिए आपको धैर्य के साथ आगे इस समय बढ़ना होगा। अब रही बात कि इन समस्याओं से बचने के लिए और हमें लाभ मिल सके और ये लाभ हमारे पास रहे, क्योंकि व्यय की स्थिति से बचना है, तो आप जो है तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। भगवान शिव की आराधना करने से शनि और राहु दोनों ही प्रभाव आपको बेहतर देंगे। तो भोलेनाथ की आराधना करिए, पूजन करिए, मंत्र जपिए, जो भी आपसे बन सकता है, अभिषेक करिए। भगवान शिव को अभिषेक बहुत प्रिय है। तो और ओम नमः शिवाय बड़ा सरल मंत्र है, उसे कर सकते हैं। जितना भी जो भी सेवा कर सकते हैं आप, क्योंकि सेवा में कोई बंधन नहीं है, जितना कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और इस समय नवरात्रि भी चल रही है, तो माता रानी की सेवा करिए, जिससे कल्याण होगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।